3 नंबर में देखते हैं, यहाँ कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का पाँचवां एवं नौवां पद क्रमशः 43 और 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सूचना को लिखेंगे पहले। तो हल पाँचवां पद दिया है तो A5 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर नौवां पद दिया है तो A9 लिख सकते हैं। तो पाँचवां पद कितना दिया है, पाँचवां पद दिया है 43, पाँचवां पद 43 क्रम से है। उसके बाद नौवां पद कितना दिया है, नौवां पद दिया है 79, 79 लिख देंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो AP पूछ रहा है, AP का मान निकालेंगे तो A1 A2 A3 ये सब का 3 को पद निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा वही। तो अब यहाँ पर इसी का यूज करेंगे, AD का मान निकाल लो पहले। A5 बराबर 43, इसीलिए A5 का सूत्र होता है A+4D बराबर 43। ये समीकरण फर्स्ट बना दो, इसको सेकेंड बना देंगे। A9 बराबर 79, इसीलिए इसका सूत्र हो जाएगा A+8D 8D बराबर 79, समीकरण सेकेंड। ठीक, अभी दोनों को टकरा देंगे, समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A+4D बराबर 43, सेकेंड A+8D बराबर 79, माइनस माइनस घटा कट्टा और ये घटेगा तो माइनस माइनस इसमें भी लगेगा ना, माइनस हो जाएगा 4D और ये 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3, माइनस में माइनस माइनस कट गया, 4 9 36, D का मान निकल गया 9। ठीक, अब चुकी का इस्तेमाल करेंगे, चुकी समीकरण फर्स्ट A+4D बराबर 43, D का मान रख दो, A का मान आ जाएगा। D का मान कितना है 9, 9 रख दिया और 43, A बराबर 43, इसको गुना करके खींच लेंगे, माइनस में आ जाएगा, 9 चौक 36, घटा लो। A बराबर कितना आ गया, 13 में से 6 गया 7, 7। A और D का मान निकाल लिए, अब हम लोग AP निकालेंगे। तो AP बराबर वही समांतर श्रेणी बराबर, तो सूत्र होता है A+D, नोट में बताए हैं A+2D, और भी निकाल सकता है, कमा डॉट डॉट डॉट। तो तीनों को पद निकालेंगे अपना। A पहला पद क्या है, 7 है, 7 रख दिए। A 7 + D का मान कितना 9, 9 रख दिए, इसको घेर देंगे, कमा A कितना 7 + 2 D का मान 9, इसको बरकी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, कमा डॉट डॉट डॉट, और भी आ सकता है इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 9 7 16, इसको डायरेक्ट क्रिया करो, 9 दूना 18, 18 7 25, कमा डॉट डॉट डॉट, यही हो गया आंसर। 4 नंबर में कह रहा है, एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री की कोण बनाती है। ठीक है, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी को स्पर्श करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार को 30 डिग्री एंगल पर चढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तैयारी फिगर को करते हैं। तो ये सीढ़ी है, मान चलो ये सीढ़ी है, और कितना मीटर लंबी है, ये लंबी जो है 7 मीटर लंबी है। ठीक, और कितना डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, और दीवार को छूती हुई स्पर्श करती है। तो इसी का मान पूछ रहा है, ABC मान लो। ठीक, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, सीढ़ी को स्पर्श करती है ना, सीढ़ी को स्पर्श करती है, बिंदु, उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर AB का मान पूछ रहा है। ठीक है, AB का मान पूछ रहा है, तो हम लोग कौन सा सूत्र लगा दें,
टेन लगाएं कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, टेन लगाएं कि क्वाट लगाएं कि साइन लगाएं, साइन लगा देंगे कम हो जाएगा, तो शॉर्ट में लगाते हैं। चूँकि साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण होगा, लंब बट्टे कर्ण। इस थीटा कोण का मतलब 30 डिग्री का ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो हो जाएगा लंब ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी, इसीलिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर ए बी का मान, ए बी एक मान तो निकालना है, ए बी का मान ए बी है, ए सी का मान 7 है, 7 रख देंगे, क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस कथी गुना करेंगे 1/2, ये भाग उल्टा इधर गुना 7 बराबर ए बी, या ए बी बराबर 7 का आधा कितना होगा 3.5 मीटर हो गया। या दीवार की ऊंचाई बराबर, दीवार की ऊंचाई हो गया कितना 3.5 मीटर, ये हो गया आंसर। इसमें ज़रूरी नहीं है डिटेल में लिखना, कल्पना फलना चिल्ला करना, शॉर्ट में ऐसे बना। 5 नंबर में कहा एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसमें भुजा AD को बढ़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BE